नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हरदोई से आज हमारे साथ बहुत से लोग हैं। इन सबकी एक ही परेशानी है कि जहां पर ये इतने सालों से एक ज़मीन पर अपनी खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, परिवार को पाल रहे थे, कुछ साल बाद उनको पता चलता है कि वो ज़मीन अब किसी और ने कब्जा कर ली है। जिस ज़मीन पे इतने सालों से मेहनत करके अपना घर परिवार चला रहे थे, अब वो किसी और के नाम कैसे होगी, कैसे कोई कब्जा कर रहा है, कैसे कोई दावा कर रहा है। इतने लोगों पर जिस ज़मीन पे जिसने कब्जा किया वो एक इंसान है, लेकिन आज 8 लोग आए हुए हैं जो अपनी समस्या को लेकर आए हैं कि किस तरह से उनकी ज़मीन को उस कब्जेदार से, जो भूमाफिया है, अपनी ज़मीन को वापस लें। किस तरह से कब्जे, क्या पूरा मामला है, जानते हैं। आपका नाम क्या है? शिव शंकर। क्या हुआ आपके साथ? जमीन पे पक्का खेती जोतने से मना करता है नन्हे भैया और नारिंदर, और किसी का ट्रैक्टर नहीं जाने देता है। फसल जो हमारे भतीजे ने बोई थी वो उसने उजरा दी, और उजरा के पुलिस बुला के, पुलिस को घूस दे के, पुलिस बुलवा के, और उसने उनको पकड़वा के पुलिस ने 5,000 रुपया घूस के लिए थाने में। फिर उनको छुटा के लाए थाने में, तब भी वो खेती पर किसी की जोतने नहीं देता है। हर ट्रैक्टर वाले को, हर इंसान को ना, किसी को नहीं रोकता है। आपका नाम क्या है? कन्हैयालाल। क्या हुआ आपके साथ? किसने आपकी जमीन पे कब्जा किया? वही नन्हे भैया उर्फ ज्ञानेंद्र सिंह, जिसने हमारे उसमें उद्द बोया था और तिल्ली बोई थी, और उसने गांव में लोगों से बोल दिया कि इसमें सब में सारी चिड़ियाँ चुगा लो, और उन्होंने सारी फसल हमारी उजाड़ दी। और उसके बाद में लेखपाल भी हमारी भी नहीं सुनते हैं, और मैंने भी जुहार तहसील में लगाई, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। और लोग कहते हैं पट्टा कैंसिल है, और मैं बार बार इंतखाब लेता हूं, और इंतखाब सारे हमारे लोगों के नाम ही आते हैं, और आज भी आ रहे हैं। आपकी जमीन पे क्या, किसने का नाम क्या आपका? नन्हे भैया हैं, उनका वो पहले जो है उनकी माँ प्रधान थी, और इस समय मान लीजिए उन्हीं का जो है वो अपना ही माँ राज दिखा रहे हैं, और प्रधान कोई दूसरा है, लेकिन वो अब शासन उन्हीं का चलता है। हाँ, और वो मान लीजिए खेत में जैसे हम ट्रैक्टर लेके जाते हैं, ट्रैक्टर वाले से कहो कि हमारा खेत जोत दो, तो लेकिन वो ट्रैक्टर वाले बोलते हैं कि ये तो नन्हे भैया ने मना किया है, वो हमें खेत में आने नहीं देते। तो अब जब खेत में ट्रैक्टर नहीं चलेगा तो हम लोग खेती कैसे करेंगे? और जो है हर बात के लिए, और खेती में हमारे इंतखाब बरोबर आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? किसने आपकी खेती पे कब्जा किया? राजकिशोर मेरा नाम है। खेती पे कब्जा का, खेती मैंने बोने के बावजूद ट्रैक्टर पर लाया नहीं। एक नातेदार का आ गया ट्रैक्टर था, उसका बड़ा लेके गए, वो भी जोतने के लिए तैयार नहीं थे। बड़ा हमने कहा सुना तो मुश्किल में लेके गए, तुमने जोता भैया। जम भी आया खेत, 2-4 दिन बाद हमने गाँव वालों से कह के सारी फल जो है उजरवा दी। आपकी खेत पे किसने कब्जा किया? कब्जा के उनको ट्रैक्टर ही नहीं ले जाने देता वहाँ पे। किसने किया? कौन है ये? वो सब गांव वालों को मना किया, कोई ट्रैक्टर नहीं लेके जाएगा वहाँ। किसने मना किया? कोई नन्हे भैया ने किया होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? वीरपाल। किसने, मतलब आपको वही समस्या है? कोई आपको हाँ, खेती वो नहीं? वही समस्या है। वही सेम समस्या है। अच्छा, क्यों मना कर रहा है, कुछ पता है आपको? क्यों वो ट्रैक्टर ले जाने नहीं देता आपको? और वो कब्जा करना चाहता है अपने आप खेत के दोनों, पूर्व और पश्चिम से दोनों साइड से। उसने रात में उस पर खाई डलवा दी है, मशीन से बंधवा करके रखी है, और बोल रहा है ये ऊपर से आदेश है और हम कब्जा करेंगे, इससे जुतवाएंगे, और ये हमारी ज़मीन है। मतलब बोलता है। हाँ, वो ऐसा बोलता है, और कहता है अगर इसे कोई जोतेगा बोएगा तो उसे मैं जान से मार दूंगा, धमकी दे रहा है। इसकी शिकायत लेके कहाँ गए हो आप लोग? एसडीएम के साहब गए थे, डीएम साहब के पास गए, जनता दरबार में भी गए, लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं मीडिया का सहारा लेना चाहता हूँ कि इससे हमको हमारा न्याय मिले, हमें खेती का हक मिलना चाहिए। तो कभी आपने प्रधान से बात की अपने सबको लेकर? प्रधान से बात करें तो वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, पहले से जो इतना वो बना के रखा है। हाँ, डीएम से मिलिए हमसे। और जो हमें आदेश मिला वो हम कर रहे हैं। अच्छा, उसने कहा आदेश मिला इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ। तो किसने आदेश दिया उसको? पता नहीं, अब कहीं से आदेश नहीं है, और हम कुछ कागज दिखाए? कागज भी कुछ नहीं दिखाया है। हम वहाँ गए थे हरदोई, और वहाँ हम लोगों ने जिला अधिकारी को
वहाँ एप्लीकेशन थी, तो वहाँ हमारे को बताया गया, जानकारी मिली कि अगर खारिज होगा, कैंसिल होगा तो आपके पास पहले नोटिस जाएगा और आपको नोटिस आया? नहीं आया। किसी के पास नोटिस आया? नहीं आया। और हमारी खड़ी फसल उजड़वा दी, चरवा दी। हमारे पास उड़द, तिली, मक्का का ये चीज़ हम लोगों ने बोई थी और उसने सारी फसल उजड़वा दी, गांव वालों से बोल करके इसको उजड़वा दो। अच्छा, तो ये मामला बस इतना आपका ये है कि जो आपकी भूमि है जहाँ आप लोग जहाँ पर खेती करते हो वहाँ से वो ट्रैक्टर नहीं ले जाने देता, क्योंकि आपकी ज़मीन बीच में आ रही हो, इसके आगे पीछे हो। नहीं, उसकी कहीं नहीं है, जमीन तो मेरी है सबकी। अच्छा, आपके लोगों के लिए फिर भी ट्रैक्टर ले जाने नहीं देता, वो सबको मना कर रहा है कि नहीं जाए। जा ही नहीं रहा वहाँ पे। अच्छा, क्या चाहते हो, क्या गुहार लगा रही होगी सरकार से, क्या पुलिस प्रशासन से आप गुहार लगा रहे हो? हम ये चाहते हैं हमारा न्याय मिले हमको, जो हमारे जैसे भूमिहीन है, हमारे पास ज़मीन और तो है नहीं, जिससे हम उसी से हमारा पेट चलाते थे, बच्चों का अपना भी चलाते थे। अब हमारे पास वो ही नहीं तो हम बताओ कैसे करेंगे? कितने सालों से, अब मतलब कितने महीने हो गए और कब से आपने उस पर कुछ बोया नहीं है? अभी तो बोए थे, अब जो फसल उजड़वा दी इसने, अभी 1 महीने पहले बोए थे हमने, तो वो अब तो चरा दी गई, अब तो फसल बेकार हो गई, अब दोबारा यही जोतने भी नहीं देते। अब बताओ कैसे क्या किया जाए? तो इनका मामला यही 8 लोग हैं, ये 8 लोग सिर्फ एक व्यक्ति से परेशान, इन सब 8 की जो समस्या है वो एक व्यक्ति से है, जिसने इनके खेत में जाना, यानी को ना ट्रैक्टर ले जाने देता है ना इनको खेती करने दे, जो इनकी फसल थी उसको भी ख़राब कर दिया। इन्होंने ये गुहार लगी, इन्हें न्याय मिले, जो इनका आरोपी है वो उसको सज़ा मिले, या फिर ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी उठाए और इनकी क्या समस्याएँ हैं या कौन इनके लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है उसके खिलाफ बोले। अगर ये गलत है इनको दंड दिया जाए, वो गलत है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कमालपुर का सियाराम वो इनका साथ दे रहा है, सक्सेना है, वो साथ दे रहे हैं। हाँ। तो ये सब लोग हैं जो इनकी समस्याओं को लेकर अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, क्योंकि हरदोई ज़िले से यहाँ पर आना, अपनी समस्या को लेना बहुत दूर है, लेकिन बस इस न्याय के लिए आ रहे हैं, जिस न्याय के हिसाब से उनको लगता है कि यहाँ आके उनको न्याय मिलेगा, उनकी भूमि पे वो फिर से फसलें उगा सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं। बने रहिए हंगामा टाइम्स से। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या है तो हमें बताना ना भूलें और हमें ज़रूर बताएं आपके साथ ऐसी कोई घटना घट रही हो तो।